मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अशोकनगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने जन्माष्टमी, बलराम जयंती और रक्षाबंधन जैसे आगामी त्योहारों की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। नई तकनीक और नवाचार ने खेती में समृद्धि के नए रास्ते खोले हैं। सीएम ने फसल उत्पादन के साथ दुग्ध उत्पादन, मछली पालन से आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उद्योग ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने अशोकनगर की चंदेरी साड़ी और शरबती गेहूं की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कम बारिश के बावजूद डीआरएस तकनीक से धान का रकबा बढ़ाने पर किसानों की प्रशंसा की है। अशोकनगर में बलराम कृषि महोत्सव, सीएम का वर्चुअली संबोधन। धनिया, गुलाब की खेती में अशोकनगर के शरबती गेहूं स्वाद में बेजोड़। हमारे लिए किसान, महिला, युवा, गरीब चार वर्गों में सबसे महत्व का भूमिका किसानों की है, क्योंकि ये बात सही है, किसान समृद्ध होगा तो महिला, गरीब, युवा अपने आप भला हो जाए। और उसमें भी जय जवान जय किसान ये जो नारा लगाते हैं, हमारे देश की सीमा पे जवान और खेतों में किसान, दोनों की भूमिका एकदम समान है। ऐसे में किसानों की समृद्धि को लेकर हमारी सरकार सब प्रकार से काम कर रही, इसलिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते मनाया। आज आपके बीच में भी किसान का मतलब स्वावलंबन, खेती की आमदनी बढ़े, खेती की आमदनी बहुफसली हो, उद्यानिकी से और ज्यादा फसल का आनंद मिल रहा है और उसी के लिए फसल का विविधीकरण, उद्यानिकी, पशुपालन, सभी प्रकार के आय बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है। अशोकनगर का गेहूं कौन नहीं मांगता, आनंद आ जाता चंदेरी का, अशोकनगर का शरबती गेहूं। और कम पानी में भी डीआरएस तकनीक से धान का रकबा भी बढ़ा, चना मसूर का रकबा भी बढ़ा। आज के इस दौर में हमको गोपालन को भी बढ़ाना है, पशुपालन को भी बढ़ाना है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाना। और जब घर में गाय होती है, गोबर मिलता तो प्राकृतिक खेती का भी लाभ मिलता है। जिनके घर 5 हाउसपावर का एक कनेक्शन है, सरकार आपके माध्यम से आपसे तो 7,500 लेती है, लेकिन 51,000 की सब्सिडी आपके खाते में डालते हैं बिजली देने के लिए। ये अपना ये किसानों के प्रति हमारा समर्पण है।